पुण्यगात्राम शिक्षक साथियों, जैसे कि अब होता है वार्षिक परीक्षाएं चल रही है, खास करके लोकल जो एग्जाम्स है, बोर्ड परीक्षाएं अधिकांश विषयों की हो चुकी है और उसके भी रिजल्ट और स्थानीय परीक्षाएं उनका भी रिजल्ट है इसी महीने यानी मार्च में घोषित करना है। और इस संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पे 2025-26 जो सत्र है उसका रिजल्ट तैयार करने के लिए अंकों की फीडिंग किस तरीके से करनी है, किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है या मेडिकल वगैरह है तो उसके लिए क्या करना है, ग्रेस मार्क्स किसको मिलेंगे, अनुत्तीर्ण कौन घोषित होगा, कोई स्टूडेंट अगर अर्धवार्षिक में नहीं आया, टेस्ट में आया, वार्षिक परीक्षा में आया तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो बहुत ही ध्यान से, और ये वीडियो सभी शिक्षक साथियों के लिए, संस्था प्रधानों के लिए, सभी के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो भी रिजल्ट है वो शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन में परिणाम जो रिजल्ट टैब है उसमें प्रविष्टि है उसके द्वारा करना है और सभी विद्यार्थियों के जो भी अंक है वो भरने हैं। अब इसमें किन किन बातों को विशेष ध्यान रखना है, तो अंकों के लिए उपलब्ध जो भी कॉलम है उन सभी को आपको अनिवार्य रूप से दर्ज करना है, कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है। अब मान लो एब्सेंट है तो उसके लिए भी प्रावधान है, चिकित्सा पे है तो उसका भी प्रावधान है। और यदि पोर्टल पे कोई विद्यार्थी नहीं है और विद्यार्थी ने पहली परख या दूसरी परख नहीं दी है या 10वीं कक्षा NIOS या आर यानी स्टेट ओपन बोर्ड से सप्लीमेंट्री का परिणाम विलंब से घोषित होने के कारण अर्धवार्षिक पहले प्रवेशित हुए हैं लेकिन उनकी अनुपस्थिति दर्ज नहीं किया गया है तो कॉलम रिक्त रखना है। अन्यथा आपको जो भी स्टूडेंट है जिनके भी रोल नंबर अलॉट हो चुके हैं उनको आपको भरना है। और इसमें कोई स्टूडेंट किसी भी एग्जाम में अनुपस्थित है तो उसके लिए -1 भरना है। चिकित्सा अवकाश पे है नहीं, उसको हेल्थ इशू है और उसका सर्टिफिकेट है तो आपको -2 अंकित करना है। वार्षिक परीक्षा के साथ में व्यावसायिक शिक्षा के जो विषय है उनके अंक है वो 100 में से दर्ज किए जाएंगे। अब कक्षा 9 और 11 के लिए जो भी विद्यार्थी है उनको वार्षिक परीक्षा में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है। रुग्णता की स्थिति में यानी अगर बीमार है स्थिति में ही पुनः परीक्षा होगी, बाकी उनको वार्षिक परीक्षा में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है। अब कक्षा या सत्र 2025-26 के लिए शिक्षा विभाग के नियम और निर्देशों के अनुसार अंक तालिका तैयार की जाएगी। अब इसमें कक्षा 9 और 11 के जो भी स्टूडेंट है उनके पासिंग मार्क्स से अधिकतम आवंटित अंकों में से 36 अंक होने अनिवार्य, यानी 36% जितने भी है, जैसे मान लो टोटल 100 होता है तो उसमें से कम 36% अंक उनको प्राप्त करने जरूरी है। अब इसमें भी कोई हो सकता है कि स्टूडेंट किसी टेस्ट में नहीं हो तो उसका क्या प्रावधान रहेगा, तो अंतिम परिणाम उन स्टूडेंट का घोषित किया जाएगा जो कम से कम 2 परख और वार्षिक परीक्षा में हो सकता है जिसने तीसरा परख नहीं दिया हो, अर्धवार्षिक नहीं दिया हो, लेकिन 2 टेस्ट दिए हैं और वार्षिक परीक्षा में अपीयर हुआ तो उसका रिजल्ट घोषित होगा, या 1 टेस्ट दिया है, अर्धवार्षिक दी है और वार्षिक, तो कुल मिलाकर के वार्षिक परीक्षा में तो उपस्थित होना जरूरी है। लेकिन अर्धवार्षिक में मान लो नहीं है और 2 टेस्ट पहले दे चुका है और वार्षिक परीक्षा दी है तो भी उसका रिजल्ट घोषित होगा। और 1 टेस्ट दिया है, 2 टेस्ट सेकंड थर्ड नहीं दिए हैं, लेकिन अर्धवार्षिक में अपीयर हुआ है और वार्षिक में भी अपीयर हुआ है तो भी उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसको आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा कक्षा 9 और 11वीं के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए वार्षिक परीक्षा में बिना सूचना के अनुपस्थित है, उनका परिणाम है वो तैयार नहीं किया जाएगा। मैंने पहले कह दिया कि वार्षिक परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य, खास करके 9वीं 11वीं के लिए, किंतु रुग्णता प्रमाण पत्र अगर मान लो वो स्टूडेंट बीमार है, उसका डॉक्टर का सर्टिफिकेट है तो उसके आधार पर वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा है वो उसके लिए पात्र होगा, तो उसका रिजल्ट है ऑटोमेटिकली पुनः परीक्षा का आएगा, वो पोर्टल है वो अपने आप ले लेगा, आप उसकी एंट्री करेंगे तो, क्योंकि मेडिकल के लिए आपको -2 एंट्री करना है। तो अब छात्र अधिकतम 2 विषयों में पूरक परीक्षा के लिए पात्र होंगे, यानी जो पूरक होगी सप्लीमेंट होगी वो 2 विषयों में आएगी। और कक्षा 1 से 4, 5वीं आपको पता है बोर्ड है, और 6 और 7 क्योंकि 8वीं बोर्ड है, तो कक्षा 1 से 4 और 6 में 7 में पुनः परीक्षा या पूरक का कोई प्रावधान नहीं है, ये जरूर ध्यान रखें। तो पूरक परीक्षा या पुनः परीक्षा का जो प्रावधान है वो आपके 11वीं और 9वीं के लिए है। इसके अलावा कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए जो भी प्राप्त अंक है, और इसके अलावा दक्षता आधारित जो आकलन हो चुके हैं CBA या SA 1, 2, 3, इनका मिला करके ग्रेडिंग होगी। और वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। वार्षिक परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। अब बात करेंगे कृपांक की, तो ग्रेस मार्क्स है वो अधिकतम 2 विषयों में कृपांक दिए जाएंगे और एक में 5% तक, यानी मान लो 100 नंबर का पेपर है तो 5 अंक तक दिए जाएंगे, और 2 विषयों में 2% तक अंक है वो कृपांक है वो दे होंगे। तो जैसे 200 का पेपर है तो उसके हिसाब से आप देख लें, 2% का हम लोग 4 अंक होंगे, 100 है तो 2 अंक होंगे। तो एक विषय में अधिकतम 5% और 2 विषयों में तो 2% है वो कृपांक दे होंगे। और मान लो रुग्णावस्था है, अगर बीमारी की छूट का लाभ ले रहा है तो लेने वाले विषय के कृपांक देने होंगे और उसमें उत्तीर्ण होने पर ही अन्य विषयों में
कृपांक प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो ये भी जरूर ध्यान रखें कि जिसमें मेडिकल का लाभ ले रहा है उसमें उसको उत्तीर्ण होना जरूरी है, तभी कृपांक का लाभ मिलेगा अन्य विषयों में। और रिजल्ट की सारी एंट्री करने के बाद में आप रिजल्ट को ड्राफ्ट विकल्प दिया गया जाएगा, वहाँ से आप इसको लॉगिन करके ड्राफ्ट में ये प्रदान किया जाएगा और उसको अच्छी तरह से चेक करने के बाद में लॉक करने के लिए वेरीफाई बटन दिया जाएगा और वेरीफाई के बाद में उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। तो जो भी मार्क्स वगैरह फीड करें उसके बाद में आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके अलावा अगर मान लो विषय में कोई गलत अंक की प्रविष्टि हो गई या और कोई अगर परिवर्तन करना चाहें तो इसको लॉगिन पे फिलहाल जब तक फाइनल डाटा नहीं होगा तब तक अनवेरीफाई का विकल्प उपलब्ध रहेगा। तो आपने वेरीफाई कर दिया, उसको चेक कर लें, उसमें कोई कमी आ रही है, ग्रीन शीट आपने जनरेट करके देख ली, तो अगर उसको आप वापस चेंज करना चाहें तो अनवेरीफाई क्लिक करेंगे और अनवेरीफाई करने के बाद में जो भी परिवर्तन करने के बाद में उसको ड्राफ्ट देखना है तो उसको आपको वापस रिजल्ट जनरेट पे क्लिक करना है और वापस उसको देख करके उसको वेरीफाई करना है, यानी लॉक करने के लिए उसको वेरीफाई करना है। अब कक्षा विशेष या वर्ग के समेकित परिणाम देखने के लिए स्कूल को एक ग्रीन शीट प्रदान की जाएगी। तो जैसे ही आप सारी एंट्री करेंगे उसके बाद में ग्रीन शीट का ऑप्शन आएगा। तो विभिन्न विषयों या वर्गों सेक्शंस में एक ही ग्रीन शीट के मामले में उस स्ट्रीम में समेकित वरीयता शीट दी जाएगी, यानी कक्षा में किस किस स्टूडेंट के कितने अंक वगैरह है, तो पूरी कक्षा की ग्रीन शीट है वो डाउनलोड आप कर पाएंगे। और कक्षा या स्ट्रीम में रैंक के लिए अलग से मॉड्यूल उपलब्ध कराया जाएगा, किंतु एक बार किसी भी विद्यार्थी के अंकों या अन्य अंकों में किसी परिवार के परिवर्तन के पश्चात वरीयता या रैंक प्रदर्शित नहीं होगी। आपने नंबर वगैरह चेंज कर लिए तो वो रैंक है दोबारा प्रदर्शित नहीं होगी। तो आप सारा काम अच्छी तरह से करने के बाद ही रैंक वाला ऑप्शन है उसको काम में लें। और सभी कक्षा अध्यापक ये सुनिश्चित कर लें कि साला दर्पण पे ये काम तो आपको एग्जाम से पहले ही कर लेना है कि स्टूडेंट का नाम, माता पिता का नाम, SR नंबर, जन्म तारीख है वो उसको अपडेट कर दिया हो, क्योंकि परीक्षा परिणाम वेरीफाई करने के बाद में फिर उसमें बदलाव संभव नहीं होगा। तो और कई बार होता भी है कि स्टूडेंट की कोई भी एंट्री है वो गलत होती है और एक बार रिजल्ट वेरीफाई करने के बाद फिर उस मार्क लिस्ट में बदलाव बहुत मुश्किल होता है। तो आप पहले सुनिश्चित कर लें कि स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, खास करके स्पेलिंग जो है इंग्लिश में SR नंबर वगैरह है वो आप सही अच्छी तरह से दर्ज करें ताकि उसकी जो मार्क लिस्ट प्रिंट होगी उसमें भी उसकी कोई समस्या नहीं हो। और अन्य विषयों के अंक है वो सारणी के अनुसार जो भी टेस्ट है अर्धवार्षिक, वार्षिक में परिणाम प्रविष्टि टैब में भरेंगे और उसके अनुसार उनकी ग्रेडिंग है वो की जाएगी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात की जिन कक्षा 6-7 में जिन विशेष विद्यालयों में CBA आकलन नहीं होता है उनके अंक भी नॉन CBA विषयों की तरह होगा, तो वो उन विशेष विद्यालयों की बात है। इसके अलावा विद्यार्थी द्वारा स्वाध्याय वाले विषयों की अंक तालिका के लिए साला दर्पण पे मेल करना है। अब जो भी मार्क्स फीडिंग है उसके लिए कुछ और निर्देश है। तो पहले तो आपको परिणाम प्रविष्टि वाला टैब है, रिजल्ट वाला टैब, उसमें जाकर के ये काम करना है और एब्सेंट है तो -1 और अगर मेडिकल पे है तो -2 एंट्री करनी है। इसके अलावा वोकेशनल विषय उसमें आपको 100 अंक भरने हैं। कक्षा 9 से 11 के लिए स्टूडेंट है उसको कंपलसरी रूप से वार्षिक परीक्षा में एग्जाम में अपेयर होना है और री एग्जाम उन्हीं का होगा जिन्होंने मेडिकल के बेस पे कोई मेडिकल का सर्टिफिकेट दिया है। मार्कशीट विल बी जनरेटेड एज पर रूल्स और गाइडलाइंस, जो भी एग्जाम निर्देश होंगे उसके अनुसार मार्कलिस्ट होगी और सब्जेक्ट वाइज मिनिमम 36% है वो अनिवार्य रूप से प्राप्त करने हैं, तभी वो स्टूडेंट है 9वीं और 11वीं में पास माना जाएगा। फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर फॉर दोज स्टूडेंट हु मस्ट बी अपेयर इन। अब सीधी सी बात है कि फाइनल रिजल्ट के लिए या तो एक स्टूडेंट है वो एक टेस्ट कम से कम और अर्धवार्षिक और वार्षिक में उत्तीर्ण हो या 2 टेस्ट और वार्षिक में उत्तीर्ण हो। अर्धवार्षिक में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 टेस्ट और वार्षिक में उत्तीर्ण होगा। कुल मिला के वार्षिक परीक्षा में उसका अपेयर होना अनिवार्य है। और कक्षा 9-11 के लिए कैंडिडेट जो एब्सेंट है बिना किसी सूचना के वार्षिक परीक्षा में, उनका रिजल्ट है वो नहीं होगा, नॉट बी एंटरटेन फॉर द रिजल्ट प्रिपरेशन एंड बट ऑन द बिहाफ ऑफ मेडिकल। लेकिन उनका अगर मेडिकल है तो उनको री एग्ज़ाम के लिए उनका रिजल्ट है वो री एग्ज़ाम उनका अपेयर होगा। अब इसके अलावा स्टूडेंट आर एलिजिबल सप्लीमेंट्री, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री मिलेगी और कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 के लिए री एग्ज़ाम या सप्लीमेंट्री का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बातें हैं कि ग्रेडिंग ऑफ स्कोर्ड मार्क्स इन लोकल एग्जाम एंड जो भी CBA है उनमें फर्स्ट और सेकेंड उनमें प्रोपोर्शंस वगैरह है, उसमें जो भी एंट्री है आपको करनी है। और इसके अलावा होलिस्टिक कार्ड है वो 1 और 2 कक्षा के लिए जारी होंगे, उसके संबंध में मैं आपको बता दूंगा होलिस्टिक कार्ड कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे। और अगर कोई स्टूडेंट वार्षिक परीक्षा में इंटर नहीं होता है तो उसका रिजल्ट जारी नहीं होगा। ग्रेस की बात करें तो मैंने वैसे ही बता दिया, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में 5% ग्रेस मिल सकता है। और अलग अलग विषयों में की बात करें, एक विषय में मैक्सिमम 5% और अलग अलग विषयों में अगर चाहिए तो 2-2% मार्क्स है, टोटल मार्क्स से 2-2% है वो ग्रेस के रूप में मिल सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा
रिजल्ट शीट जनरेट करने के लिए आपको ड्राफ्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आपको विद्यालय लॉगिन में वहाँ जा करके ये काम करना है, और उसके बाद में वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद जो भी आप एक तरह से मार्क लिस्ट दे सकते हैं। कुछ कमी है तो आप उसको वापस अनवेरीफाई करके उस मार्क्स को वापस आप अपडेट कर लें, उसके बाद वापस वेरीफाई करना है और जनरल रिजल्ट पर क्लिक करके आप रिजल्ट देख सकते हैं। ग्रीन शीट जनरेट होगी, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में और भी डिटेल में लाइव करके बता दूंगा। अब इसके अलावा ये जरूर ध्यान रखें कि स्टूडेंट का नाम, पेरेंट का नाम, SR नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सारी क्या हो साला दर्पण पे सही हो, ताकि रिजल्ट जनरेशन के बाद में उनकी कोई समस्या नहीं आए। और मार्क्स ऑफ अदर सब्जेक्ट फिल्ड इन द टेस्ट वगैरह जो भी है वो आप चेक कर पाएंगे रिजल्ट टैब में जा करके। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी। अब बात करेंगे कक्षा नर्सरी कक्षाओं के लिए। तो रिजल्ट जनरेशन फॉर सेशन 25-26 जिसमें नर्सरी है, LKG, UKG, जिसमें PP3, PP4 और PP5 प्लस है, उनके लिए हॉलिस्टिक कार्ड है वो जनरेट होंगे। और हॉलिस्टिक कार्ड इस तरीके से जनरेट होंगे, आपको जो भी मार्क्स है वो फीड करने हैं। पहली दूसरी कक्षा के लिए जो भी मार्क्स है वो समेटिव असेसमेंट और SA1, SA3 उन सब के मार्क्स आपको एंटर करने हैं, और इस तरीके से हॉलिस्टिक कार्ड है वो जनरेट होगा। कक्षा 3-4 के लिए विशेष रूप से जो है वो है कि SA1 और SA3 उनके लिए जो भी मार्क्स है या उनकी ग्रेडिंग वगैरह है वो आपको एंटर करनी है, और इसके लिए इस तरीके से आपके यहाँ SA1, SA2 एंट्री करनी है, और प्रत्येक विषय की और अलग अलग होगी। उसका मैं आपको विस्तार से वीडियो बना के बताऊंगा, लाइव बताऊंगा कि SA1, SA2 की कैसे ग्रेडिंग करनी है। और EVS के लिए जो SA1, SA2, SA3 है उनमें EVS, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह उनके लिए भी आपको मार्क्स है वो फीड करने हैं। और जो नो कैंडिडेट आर देयर फॉर एब्सेंट और मेडिकल फॉर स्टूडेंट और रिजल्ट मस्ट बी जनरेटेड, इन सभी का रिजल्ट जनरेट होगा। और इन कक्षाओं के लिए ग्रेस या री एग्जाम का कोई ऑप्शन है नहीं होगा, सप्लीमेंट्री का भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, कंपार्टमेंट का भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आप इसमें ग्रेडिंग कैसे होगी, तो जो मेन सब्जेक्ट्स है उनके लिए जैसे मान लो 0 से 30% है तो E ग्रेड होगा, 31 से 50 है तो D, 51 से 70 तक है तो C ग्रेड होगा। इस तरीके से 71 से 85 तक B ग्रेड होगा, और 86 से 100 तक अगर मार्क्स लाते हैं तो A ग्रेड होगा। और अदर जो सब्जेक्ट है उनके लिए 1 से 40 तक D, 41 से 60 तक C, 61 से 75 तक B, और 76 से 90 तक A, और 91 से 100 तक A, 76 से 90 तक A और 91 से 100 तक A प्लस होगा। तो जो भी होगा वो ग्रेडिंग अपने आप शो हो जाएगी। अब मार्क्स है 6ठी 7वीं में किस तरीके से होंगे, तो 6ठी 7वीं में आपकी टेस्ट होंगे 10-10 नंबर होंगे, और जिन विषयों में जो CBA है उनके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 50 अंकों की होगी, और 20 अंक है वो CBA फर्स्ट के होंगे। इस तरीके से वार्षिक परीक्षा 80 अंकों की होगी, जिसमें 50 रिटर्न और 30 ओरल के होंगे, और 80 + 20 है वो CBA 2 के होंगे। इस तरीके से 200 मार्क्स होंगे। और जिन विषयों में CBA नहीं है, यानी नॉन कम्पिटेंसी बेस्ड यानी नॉन CBA सब्जेक्ट है, जैसे SST है, साइंस और थर्ड लैंग्वेज, उनमें पहला टेस्ट 10 का, दूसरा 10 का, तीसरा टेस्ट 10 नंबर का, अर्धवार्षिक 70 नंबर की और वार्षिक 100 नंबर की होगी। लेकिन जो CBA वाले टेस्ट विषय है जैसे हिंदी, अंग्रेजी और मैथ्स, इनमें आपके अर्धवार्षिक 50 की होगी और 20 का CBA फर्स्ट होगा। इस तरीके से वार्षिक 80 की होगी और 20 नंबर का CBA 2 होगा। ये सारे हो गए। जो भी अन्य सब्जेक्ट्स है, कार्य अनुभव है, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, उनमें सभी में आपको 20-20 नंबर के दोनों टेस्ट और अर्धवार्षिक होगी। इस तरीके से तीसरा टेस्ट और एनुअल एग्जाम भी 20-20 होगा। टोटल 100 में से आपको अंक उनको देने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब मेडिकल का मैंने आपको बता दिया, 36% अंक है तो आपको प्रमोशन का ऑप्शन आएगा, और ग्रेस वगैरह है वो 6ठी 7वीं में री एग्ज़ाम ग्रेस का कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रेडिंग मैंने आपको पहले बता दी। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि साला दर्पण पे आप जैसे लॉगिन करेंगे तो कक्षा जो 6ठी 7वीं है या 3री 4थी की है उनके लिए आपको मार्क्स है वो इस तरीके से 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, और आपको रिजल्ट जो ये तो रिजल्ट की बात होगी, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि उनकी CBA के मार्क्स कैसे अपडेट करेंगे। तो रिजल्ट जैसे इस तरीके से आप फीडिंग करेंगे, कक्षा 6 हो गया, आप इसका रिजल्ट वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद है या पहले तो आपको रिजल्ट जनरेट करना, उसके बाद में वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, और इस तरीके से आपका जो भी रिपोर्ट कार्ड होगा। कक्षा 9 की बात करें तो हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन 9, 10, 11 के अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कक्षा 8 तक के प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल है उनके लिए मैंने ये बता दिया। और अगली वीडियो में बताऊंगा कि CBA के मार्क्स आपको किस तरीके से अपडेट करने हैं, क्या क्या ध्यान रखना है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस संबंध में कोई भी अपडेट हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।